दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जरूर आप लोगों को भाग करने की सुपरफास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप भाग को कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग किस प्रकार से कुछ ही सेकंड में ट्रिक के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा गया एक एग्जाम्पल है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको जब हम साधारण विधि से हल करते हैं तो कितना समय लगता है, और जब इसको हम ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं तो कितना समय लगता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1423 भागा 125। सबसे पहले मैं इसको साधारण विधि से हल करके बतलाऊंगा, उसके बाद में मैं इसको ट्रिक से हल करके दिखलाऊंगा, और दोनों में कितना समय लगता है वो चीज़ मैं बतलाऊंगा। क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा दिया जाता है, और जब कैलकुलेशन आपका वीक रहेगा, यानी कि आप ट्रिक के माध्यम से फास्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस समय क्या होता है कि आपका मैथ जो है बहुत कम बनने की चांस होता है। जैसे कि एक ही मैथ का कैलकुलेशन आप करते करते बहुत सारा समय ले लेंगे। इसलिए ट्रिक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन ट्रिक का एक नियम होता है कि ट्रिक जो होता है स्पेशल होता है, और हर जगह पर ट्रिक जो होता है अलग अलग लगाया जाता है। कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जो जनरली काम करते हैं, लेकिन अधिकांशतः ट्रिक जो होते हैं स्पेशल जगह पे ही लगाया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि आज की जो ट्रिक हम लोग सीखेंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसको साधारण विधि से हल कैसे किया जाएगा, उसके बाद में ट्रिक के माध्यम से हल कैसे किया जाएगा। यहाँ पे दिया क्या गया है 1423 भागा 125। सबसे पहले देखिए 125 का टेबल तो याद रहता नहीं है, 125 का टेबल किसी को याद नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा, आपको बारी बारी से गुना करना पड़ेगा। वो कैसे करिएगा समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें करना क्या है 1423, ध्यान समझिएगा क्या करना है 1423 भागा 125 करना है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 125 है, 125 का टेबल मुझे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 125 गुने 1, फिर इसके बाद में लिखेंगे 125 गुने 2, इसके बाद में लिखेंगे 125 गुने 3, इसके बाद में क्या करेंगे 125 गुने 4। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे 125 गुने 5, इसके बाद में हम क्या करेंगे 125 गुने 6। इस तरह से हमें बारी बारी से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इसका भागफल और शेषफल ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 125 गुने 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा 125 होगा। 125 गुने 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 की शून्य हासिल, 1 और 2 दूना 4 और 1 5 और 1 1 2 250 हो गया। इसके बाद 25 गुने 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 या 15 की 5 हासिल, 1 3 दूना 6 और 1 7 हासिल, कुछ नहीं बचेगा, 3 की 3 375 हो गया। इसी तरह से 125 गुने 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 का 20 की शून्य हासिल, 2 4 दूना 8 और 2 10 की शून्य हासिल, 1 और 4 और 1 5 कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना हम करेंगे। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे 3 अंक को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि 3 अंकों से भाग देना है। तो हम एक बार में लगाएंगे 125, क्योंकि 2 बार में 250 होता है। एक बार में यहाँ पे 125 से लगाइएगा, इसको घटाएंगे 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा 1 होगा, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे 175 दिया गया है, फिर एक बार में हम लगाएंगे। तो एक बार में कितना लगाएंगे 125 लगा देंगे, एक बार में कितना लगाएंगे 125 लगाएंगे। यहाँ पे लिखना है 125। उसके बाद में घटाइएगा तो 13 में से 5 जाएगा, फिर कितना होगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो 480 दिया गया है। 3 बार में गुना करने के बाद कितना आया था 375 आया था। हम यहाँ पे 3 बार में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 105 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे 105 आ गया, 1 0 यहाँ पे और दे सकते हैं, और इसके बाद में और देखिए कितना बार में गुना करें तो इतना मान इसका आ जाएगा। इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया करने के बाद इसका हम भागफल ज्ञात करते हैं। लेकिन यदि यही ट्रिक हम जानेंगे तो इसको कुछ ही सेकंड में 4 से 5 सेकंड होते होते आप इसका आसानी से हल कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा,
ठीक है, वीडियो को जब तक पूरा आप देखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हम 8 बार में लगा दिए, कितना 1000 लग जाएगा। इसको घटाएंगे, घटाने के बाद 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा, ऊपर से उतार देंगे 0। इसके बाद देखिए 500 कितने बार में आया, 4 बार में आया है, तो यहाँ पे 4 बार में हम कितना लिखेंगे, 500 लिखेंगे। अब सोचिए कि इतना लंबा चौड़ा समय लगा इसको भाग करने में। 125 का टेबल याद नहीं रहने की वजह से इतना सारा समय लगता है और इतना मेहनत करना पड़ता है। तो इसी से बचने के लिए हम लोग ट्रिक सीखेंगे। चलिए मैं आज आपको ट्रिक बतलाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में ऐसे डिवाइड को आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम ट्रिक की ओर। सबसे पहले समझिएगा, आज की जो ट्रिक होने वाली है वह ट्रिक, यदि किसी भी संख्या में 5 से भाग देना हो, 5 से भाग देना हो, 25 से भाग देना हो, 125 से भाग देना हो, यदि किसी भी संख्या में, सुनिएगा फिर से सुनिएगा, यदि किसी भी संख्या में 5 से भाग देना हो, 25 से भाग देना हो और 125 से भाग देना हो, ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी भी संख्या में 5 से, 25 से और 125 से भाग देना हो, उस जगह पे इस ट्रिक को हम लगाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को मैं लिख लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ये सारे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जहां तक हो के मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, क्या दिया गया है, 432/5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाग कितना से देना है, तो 5 से देना है। किसी भी संख्या में यदि 5 से भाग देना हो तो, किसी भी संख्या में यदि 5 से भाग देना हो तो क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 432 भागा क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। अब आपको भाग नहीं देना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको इसका आंसर ज्ञात करने का प्रयास करना ट्रिक से। वो कैसे करिएगा, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी किसी भी संख्या में 5 से भाग देना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो भी दी गई संख्या है ना, जैसे कि 432 दिया गया है, इसमें हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। कोई भी संख्या रहे इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे। चलिए 2 से इसको मल्टीपल करिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 आ गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो भी संख्या में, यानी कि किसी भी संख्या में यदि 5 से भाग देना हो तो पहले क्या करना है, उसमें 2 से मल्टीपल करना है। आप इतना आसानी से कर लीजिएगा, 2 से मल्टीपल करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। इसके बाद में आप करना क्या है, तो इसके बाद में मेन लॉजिक लगाना है। और मेन लॉजिक क्या है वो सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है, दी गई संख्या में क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या में 2 से मल्टीपल करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे। 2 से हमने गुना किया, कितना आया, 86 4 आ गया, यानी कि 864 आ गया। अब क्या करते हैं, जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझिए। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद में दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा लेना है। इसका भागफल आपको बन करके तैयार हो गया। यकीन नहीं आ रहा है तो कैलकुलेटर निकाले और जांच करे, और समय को भी आप समझ सकते हैं कितना समय लगा। चलिए 1-2 और एग्जांपल मैं बतला रहा हूं। इसका कितना गया भागफल, तो 86.4 आ गया। और किसी भी संख्या में यदि 5 से भाग देना हो तो कैसे करिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया क्या है, समझिएगा 2 4 2, इस प्रकार से दिया गया। इसमें हम क्या करेंगे, 5 से हमें भाग देना है। तो दी गई संख्या में 5 से भाग देना, क्या करेंगे, जितना भी संख्या ये नंबर दिया गया है इसमें सबसे पहले 2 से मल्टीपल करेंगे। दिया कितना गया, 242, क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से हम गुना करेंगे। गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में करना क्या है, तो सेकंड स्टेप में आप बस दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। दाहिने तरफ से क्या करिएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा। इसका भागफल क्या हो गया, तैयार हो गया। भाग कितना से देना था, तो 242 भागा कितना है, 5 है। करना क्या था वो समझ गए, कितना गया, 48.4। चलिए और एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम्पल करवा रहा हूं ताकि आपको सारा चीज इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, कहीं दूसरे वीडियो पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। मान लीजिए कि दिया गया 2 4 3 2, इसमें 5 से भाग देना है तो क्या करेंगे, तो वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले दी गई संख्या में 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना आप डायरेक्टली आपको करना है, लिखना नहीं है, डायरेक्टली अब करना है। क्या हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा।
इसके बाद में यहाँ पे 4 होगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, इसका भागफल रेडी हो गया। कितना समय लग रहा है, 2 से 3 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा। मैं ये बोल रहा हूं 2 से 3 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सीखे क्या कि यदि किसी भी संख्या में 5 से भाग देना है तो कैसे किया जाता है। अब मैं बतला रहा हूं आपको कि किसी भी संख्या में यदि 25 से भाग देना है तो क्या करेंगे। तो सेम चीज आपको समझते चलना है और कॉपी पे आपको जो नियम बतला रहे हैं उसको नोट करते चलना है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया गया है 1423 भागा 25। 1423 भागा क्या दिया गया, 25 दिया गया है 25। यानी कि भाग किसी भी संख्या में यदि 25 से देना है तो यदि किसी भी संख्या में 25 से भाग देना है तो क्या करेंगे। तो किसी भी संख्या में यदि 25 से भाग देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया क्या गया 1423 दिया गया है, इसमें हमें 25 से भाग देना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस वाले में हम क्या कर रहे थे, यदि किसी भी संख्या में 5 से भाग देना है तो उसमें हम 2 से गुना कर रहे थे और दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा ले रहे थे। अब क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 और 4 और 1 5। इस प्रकार से इसका गुणनफल कितना गया, 56 92 आ गया। अब 56 92 इसका गुणनफल आ गया। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, तो सेकंड स्टेप में इसमें दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसमें दाहिने तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा, इसका भागफल रेडी हो गया। यानी कितना आ गया, 56.92 इसका भागफल आ गया। तो यदि किसी भी संख्या में 25 से भाग देना है तो इसी प्रकार से किया जाता है। चलिए 2 और एग्जाम्पल मैं करके बतला रहा हूँ, समझिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया क्या गया, मान लीजिए जाके लिखा गया 2 2 4 2, कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं। किसी भी संख्या में यदि 25 से भाग देना है तो यहाँ पे भाग कितना से देना है, 25 से भाग देना है। पहले क्या करना है, ये दी गई नंबर में 4 से गुना कर लेना है। 4 से गुना करेंगे कितना हो जाए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद दाहिने तरफ से क्या करना है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेना है, इसका भागफल रेडी हो गया है। यानी कहने का मतलब कितना है, 2242 भागा कितना था, 2242 भागा कितना 25, भागफल कितना आ गया, तो 8948 आ गया। इसके बाद बीच में 2 अंक के बाद दशमलव लगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यदि किसी भी संख्या में 25 से भाग देना है तो ऐसे किया जाता है। इसके बाद मैं बतला रहा हूं कि यदि किसी भी संख्या में 125 से भाग देना हो तो क्या करेंगे। यदि किसी भी संख्या में 125 से भाग देना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पे जैसे कि दिया गया क्या है, 1423 भागा 125 कितना है, 1423 भागा क्या है, 125 है। यानी किसी भी संख्या में 125 से भाग देना है तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, दी गई संख्या में 8 से गुना करेंगे। दी गई संख्या में हम क्या करेंगे, 8 से गुना करना है। तो 8 से गुना करिए, जैसे 1423 में कितना से गुना करना है, 8 से गुना करना है। 8 से गुना कर लेना, बस कुछ नहीं करना है, केवल 8 से गुना करना है। तो कितना, 8 तिया 24 की 4 हासिल हो जाएगा 2, 8 दूना 16 और 2 18 की 8 हासिल हो जाएगा 1 और 4 का 32 और 1 33 की 3 हासिल हो जाएगा कितना, 33 की 3 हासिल हो जाएगा 3 और 8 में 1 से गुना करेंगे 8 होगा और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो दाहिने तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। दाहिने तरफ से क्या करना है, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगाया, यानी कि इसका भागफल देखिए कितना जल्दी बन गया। उस समय हम टेबल लिखते लिखते थक गए थे, लेकिन इस समय चुटकियों में इसका आंसर आ गया। तो ये है मजेदार ट्रिक।